हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार पुनः आप लोग के बीच बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और यह वीडियो बिल्कुल ही आपके परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा कॉमेंट्स अवश्य करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को अंत तक बने रहें तथा इसका लाभ उठाएं। इस वीडियो में हम लोग कुछ शैक्षणिक शब्दावलियों का विश्लेषण करेंगे। पहला है हमारा NCTE। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछ दिया जाता है। तो NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये निश्चित रूप से आता है। अगर आप सेट बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यह कई बार पूछा गया कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि NCTE में C से क्या तात्पर्य है। तो C फॉर क्या हो गया? काउंसिल हो गया। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, इसे याद रखेंगे, प्रोफेसर योगेश सिंह। ये भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना NCTE एक्ट 1993 के तहत 1 जुलाई 1995 को हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है NCERT। अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रहेगा मित्रों। इसकी स्थापना 1 सितंबर यहाँ छूट गया, 1 सितंबर 1961 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसे याद रखेंगे। NCERT के 5 रीजनल इंस्टीट्यूट भी होते हैं। इसे भी याद रखेंगे कि 5 रीजनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, RIE। ये कहाँ कहाँ पे है? तो अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है और शिलोंग में है। इसको याद रखेंगे। NCERT के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो होते हैं। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो वो NCERT के अभी प्रेसिडेंट होंगे। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं SCERT। तो जैसे NCERT है उसी तरह स्टेट में जो एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग का काउंसिल बनाया गया है उसको SCERT कहा जाता है। तो SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे याद रखेंगे। नई शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा के आधार पर पहली बार 27 मई 1988 को दिल्ली में SCERT की स्थापना की गई। उसके बाद फिर देश के हर कोने में इसकी स्थापना की गई है। SCERT पटना की स्थापना की गई। उसके बाद SCERT पटना के अंतर्गत 533 BRCs काम करते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इसे याद रखेंगे। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो SCERT पटना के अंतर्गत 533 BRC हैं और CRC की संख्या है लगभग 5500 या इससे अधिक भी है, इसी के आसपास में है। तो BRC का मतलब क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। और CRC का मतलब होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अब पहले क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके हो गया है कॉम्प्लेक्स रिसर्च सेंटर। तो इसे भी याद रखेंगे। और SCERT पटना मतलब बिहार के अंतर्गत डाइट की संख्या कितना है? 33 है। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र। डाइट। तो डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसे याद रखेंगे मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो डाइट है वो 1988 में तमिलनाडु में स्थापना की गई। उसके बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में इसकी स्थापना की गई। बिहार में जो डाइट की पहली डाइट की स्थापना की गई वो पटना में किया गया। और पटना का डाइट कहाँ पे है? विक्रम में है। इसकी स्थापना कहाँ की गई, कब की गई है? 1992 में की गई है। और बिहार में कुल डाइट की संख्या कितना है? 33 है। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना
4 नवंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस पे इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको हम लोग कहते हैं EFA। EFA मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब विश्व में सबके लिए शिक्षा को मुहैया कराना इस मूवमेंट का मुख्य गोल है। EFA एक मूवमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट है, ग्लोबल कमिटमेंट है यूनेस्को के द्वारा चलाया जाने वाला। और इसकी एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था 1990 में थाईलैंड के जैमरिन नामक स्थान पर। और इस सम्मेलन में पूरी दुनिया से 165 देशों में शामिल हुए थे और इसका उद्देश्य यही था कि पूरी दुनिया में सबके लिए शिक्षा को मुहैया कराया जाए। पहले इसका लक्ष्य रखा गया था सन 2000 तक, लेकिन फिर बाद में इसे 2015 तक किया गया। इसी सम्मेलन के बाद बिहार में एक एजुकेशन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई जिसे BEP कहा गया, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। और कब किया गया इसे याद रखेंगे, 1991 ईस्वी में। EFA का जो सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में 1990 में, उसके बाद यह अनुशंसा की गई कि सारे देश में अपने तरह से इस पर काम किया जाना चाहिए कि कैसे देश में के हर कोने में एजुकेशन को पहुंचाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम उस समय आज भी काफ़ी नीचे था देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। इसलिए पहले पहल जो एजुकेशन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई वो बिहार में की गई। उसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह एजुकेशन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। तो इस प्रकार जो BEP है वो पहला एजुकेशन प्रोजेक्ट है पूरा भारत का। तो एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और यह वीडियो के प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक दोनों ही परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाभ उठाएं तथा अपने मित्रों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।